एक बार फिर से बोलो। प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, रिव्यू। हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ाएंगे आपको 3, 4, 5, 6 नहीं है और 1 नहीं है, सिर्फ इवैल्यूएशन है और सिलेक्शन है। प्लानिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। सुन लो एक बार, प्लानिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। देखो तो सही क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। सर सेकंड वाला का नाम क्या था? इवैल्यूएशन। पता तो करो कितना इनफ्लो मिलेगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना साल का लाइफ है, क्या डिप्रिसिएशन होगा, कैसा सेल्स आएगा, क्या आउटफ्लो लगेगा, फिक्स एसेट कितना बनाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में कितने पैसे लगेंगे, सरकार का टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इस धंधे पे टैक्सेशन कैसा लगेगा, ग्रोथ का पोटेंशियल कैसा रहेगा। सर ये सब तो ज्ञान का बात बोल दिया आप, ये तो भाषणबाजी हो गया। इसका डेटा लाना होगा, मुंह पे बात नहीं होगा। सर ये डेटा तो कैसे पॉसिबल है? ये आप क्या क्या बोले आपको मालूम है? हमको सब मालूम है हम क्या बोले। सर आप बोलते ही चले गए थे ना, कंट्रोल में बोले थे जो भी बोले थे। तो सर ये तो फ्यूचर का बात है। तो मैंने तो पहला दिन बोला था फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर। में पास्ट में कुछ है ही नहीं, ये रेशियो एनालिसिस खाली पास्ट था। तो सर आप समझ रहे हैं, आपको प्रोजेक्शन करना है कि अगर कोई चीज सबसे नजदीक है ना सर, तो वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना रुपया लगेगा और वर्किंग कैपिटल में कितना रुपया लगेगा। उसके बाद बाकी तो आप जो बोले, सेल कितना होगा, खर्चा कितना लगेगा, साल कितना चलेगा, टैक्स कैसा होगा, लेबर का खर्चा कैसा होगा, प्रॉफिट कैसा आएगा, डिप्रिसिएशन कैसा होगा। सर ये सबका तो प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल सोचिए, जो प्रोजेक्ट करेगा आपको तो प्रोजेक्टेड डेटा मिल जाएगा, जो प्रोजेक्ट करेगा उसका कितना बड़ा प्रेशर है उसको डेटा कलेक्ट करने में, और सोचिए गलती का कितना बड़ा स्कोप है। सर इतना बड़ा अगर गलती का स्कोप है तो सर करना क्यों है? धंधा नहीं करेंगे तो काम क्या करेंगे? नहीं करना ही नहीं, फिर तो बैठ जाओ। अगर अब आपको कितना मेहनत है, सुबह पढ़ना, शाम पढ़ना, रात पढ़ना, दिन पढ़ना, दोपहर पढ़ना, ट्यूशन आना, जाना, भूखा रहना, ऐसे टेबल पे बैठ के खाना, पर आप करते हैं ना, तो करना तो पड़ेगा जी। लेकिन सर रॉन्ग हुआ डिसीजन तो उसको ध्यान में रखा जाता है, उतना मार्जिन ऑफ एरर रखा जाता है, रिस्क एनालिसिस भी किया जाता है। अभी तो रिस्क एनालिसिस आपके सिलेबस से हटा दिया, नहीं तो कैपिटल बजटिंग प्लस रिस्क एनालिसिस इज द कैपिटल बजटिंग। अभी रिस्क एनालिसिस का चैप्टर ही पूरा उड़ा दिया, नहीं तो दैट वाज ए वेरी गुड चैप्टर। बट ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग तो पढ़ें, तो उसको टेक केयर किया जाता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो तैयारी तो आप करते हो ना जी उस हिसाब से। तो वैसा ही है, हम लोगों को इवैल्यूएशन करना है और सिलेक्शन करना है। सर इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन समझे, ये वाला पोर्शन, फिर उसके बाद सिलेक्शन। अब जब इवैल्यूएशन करेंगे ना तो ये सारा टेक्निक आएगा। हेलो, अब इसमें से हम कौन सा टेक्निक लगा के इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो काम है ना वो साला रियल काम है, इंप्लीमेंटेशन। जाओ पैसा जुगाड़ करो, जाओ लैंड एक्वायर करो, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करो, लार्सन एंड टूब्रो को हायर करो, मशीन बना करके देगा, मटेरियल खरीदना स्टार्ट करो, ट्रायल रन करो, दैट इज इंप्लीमेंटेशन। फिर कंट्रोल रोज रोज का काम है। इंप्लीमेंटेशन इज वन टाइम जॉब, इवैल्यूएशन इज वन टाइम जॉब, सिलेक्शन इज वन टाइम जॉब, प्लानिंग इज वन टाइम जॉब, control is continuous, and then review.
चीजें ठीक चल रही हैं कि नहीं ठीक चल रही तो नया क्या करें. दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो 4, 5, 6 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 1 भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे. हमारा फोकस पूरा क्या चीज पे होगा? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन पे.